हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जिनका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। आज के वीडियो में पार्ट 3 का जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रेखा गैस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें टोटल 4 से 5 प्रैक्टिस सेट है, तो वो सभी का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में सेट 1 पहला सेट को शुरू करेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था? तो रत्नावली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रत्नावली को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त सम्राट बना। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, क्योंकि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त ऑप्शन में नहीं है, चंद्रगुप्त ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा या चंपानगरी थी। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है ये अंग महाजनपद था। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बिहार टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा मरुभूमि क्षेत्र है? तो जैसलमेर। भारत का मरुभूमि क्षेत्र जो है जैसलमेर है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में मिलती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है विधानसभाओं के चयनित सदस्य के द्वारा। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को संसद का अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो ये अस्थायी सदन होता है। इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो गरबा। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। गिर जंगल प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। आप सबको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, टोटल 4 वेद होता है, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद सभी वेदों में जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। ऋग्वेद का जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र है। इसमें टोटल 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक का है और नवीनतम मंडल 1 और 10 है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। झेलम नदी पर किसने लड़ाई किया? पोरस और सिकंदर ने। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, काली मृदा उपयुक्त होता है कपास के लिए। पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो राजस्थान। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के मामला में जो सबसे बड़ा यूपी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद को ग्रहण करते हैं। लोकसभा भी जाना जाता है
तो लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपुल के रूप में जाना जाता है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध होगा। चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन सा है? चीन। गंगा का उद्गम स्थल है, गंगा का उद्गम स्थल जो है गोमुख है। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? नर्मदा नदी जो है अरेबियन सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, तो आप इसको याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे जो है स्थित है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पीवी संधू संबंधित है, तो पीवी संधू बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, साक्षी मलिक संबंधित है कुश्ती से। मैरी कॉम संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सबको बखूबी पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2019 में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया? प्रयाग में। ताजमहल अवस्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। हवा महल अवस्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, बोध। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया थी। गौतम बुद्ध की जो प्रथम शिष्य थे 2 शूद्र थे, तपस्सु और भल्लुक। और प्रथम महिला शिष्य जो बनी प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी। और गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, अंतिम उपदेश। और 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में अतिसार रोग के कारण हुआ। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत प्राय प्रजाति क्या है? जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने के खतरे में है। इनमें से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो नालंदा में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा में था, जिसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला की कितने प्रतिशत सीट जो है आरक्षित है? 1/3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांवों का विकास। क्वेश्चन नंबर 51, वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है वनोन्मूलन। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत नाले की पानी है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है?
कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल में पेड़ों को लगाना कहलाता है पुनः वन रोपण कहलाता है। ध्वनि के किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है 120 डेसिबल को। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है मलेरिया। मलेरिया रोग जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। विश्व जनसंख्या दिवस है तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। बाघ परियोजना लागू किया गया 1973 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, साइलेंट घाटी है तो साइलेंट घाटी केरल में स्थित है। गति का नियम दिया गया था तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है डेसिबल। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। मानव आबादी जैसे जैसे डैश पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है तो बढ़ती है। मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती है पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रदूषण का मुख्य कारण है तो प्रदूषण का जो नाली का पानी ये भी एक कारण है। औद्योगिक अवशेष ये भी एक कारण है। वाहन धुआं भी एक कारण है तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। बेसिक है एक तो बेसिक जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। दक्षिण गंगोत्री है एक तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक मिशन का भारत का अस्थायी स्टेशन है। प्रोटीन पचने के बाद बनता है प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड बनता है। जैव विविधता पर खतरा है तो जैव विविधता पर वनों की कटाई से खतरा है। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट का उपयोग एड्स के लिए किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। जनसंख्या विस्फोट का कारण है जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता भी है निर्धनता भी है जागरूकता का अभाव भी है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है तो ये अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपये के दुरुपयोग को रोकना तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एड्स है एड्स जो है ये क्या है तो ये वायरल रोग है। अग्नि है एक अग्नि जो है एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार्क मिसाइल है। लिपेज के रूप में कार्य करता है तो वसा जो है ये लिपेज के रूप में कार्य करता है। सदाबहार वन पाया जाता है तो सदाबहार वन जो है गर्म क्षेत्र में इसमें नहीं पाया जाता। अत्यधिक वर्षा में भी नहीं पाया जाता तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, गैसियस ईंधन का उदाहरण है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है इकोलॉजी कहलाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, इकोसिस्टम के दो अंग हैं तो इकोसिस्टम के दो अंग बायोटिक और अबायोटिक है। हरा पौधा कहा जाता है उत्पादक। निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संस्थान है निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संसाधन है तो पेड़ ऑप्शन सी होगा पेड़ जो है रिन्यूएबल संसाधन है। इनमें से कौन ओजोन परत को क्षय करने वाला उत्तरदायी रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है मृदा क्षरण को वनों को लगाकर रोका जा सकता है। फसल पर डीडीटी के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है मृदा और पानी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संचारित है तो सिफिलिस
उद विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? तो आनुवंशिकता का नियम मेंडले ने दिया। भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास के रीढ़ कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। pH का उपयोग मापन करने में होता है तो अम्लता, pH का उपयोग अम्लता मापने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है तो ये ओजोन लेयर का नाश करता है। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है फॉसिल फ्यूल का जलना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण फॉसिल फ्यूल का जलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में रेखा गैस पेपर का पहला सेट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसलिए आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं सेट 2 का प्रैक्टिस करवा के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।